आखिर कब तक आखिर कब तक इस देश का भारतीय मुसलमान अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के न्याय पाने के लिए, अपनी बच्चियों के खींचे हुए हिजाब को बचाने के लिए, अपने लोगों को दूसरे कारण बता के, गलत कारण बताकर मॉब लिंचिंग में हत्या करने के बाद, अपने घरों पर चलते हुए बुलडोजर देखने के बाद, आखिर कब तक इस देश का मुसलमान किसी राजनीतिक दल के नेता के चौखट पर जाकर अपना माथा रगड़ेगा? क्या आपको रियलाइज होता है कि पिछले कुछ वक्त से देश में फिर से वो हिंदू मुस्लिम माहौल वापस आ गया है? महाराष्ट्र में 2 वारदात ऐसी हुई जो बिल्कुल एंटी इस्लामिक थी। पहला वो नाथूराम गिरी ने जो स्टेटमेंट जारी किया, और दूसरा हमारे बुजुर्ग अंकल जी के साथ जो हुआ, बिना किसी गुनाह के बस टिफिन में खाना लेकर के जा रहे हैं और उसको गाय करार दे दिया गया कि ये गोश्त है गाय का। फिर आर्यन मिश्रा के साथ हरियाणा में क्या हुआ, 12वीं क्लास का बच्चा था, गौ तस्कर समझ के गोली मार दी। मार हो रही है, बाप इतने स्ट्रांगली सामने आकर के कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर हत्या करना बंद करो, देश के लिए कलंक साबित हो रहे हैं ये सो कॉल्ड गौरक्षक। इस हालत में उनकी माँ जब कहती है ना कि हिंदू मुस्लिम क्या भाई भाई नहीं है, फिर वो बताती है कि कैसे उनके खुद के सिस्टर्स हैं मुस्लिम, फिर वो बताती भी है कि कैसे उनके पड़ोसी हैं, बोलचाल है, प्यार है। पर खैर, ये गोबर भक्तों को कहाँ समझ आएगा, इनको यही वर्ड सूट करता है। यूजुअली डोंट स्पीक सच वर्ड्स, पर यार ये डिजर्व कर रहे हैं यार। और अभी 10 मिनट पहले ये खबर पढ़ के आ रही हूँ, साक्षी जोशी जी को जानते हैं ना, देश की अच्छी धाकड़ जर्नलिस्ट, उन्होंने बताया कि एक बच्चे को बिरयानी लाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। बड़ा ही पेचीदा मामला है, इसको सुलझाने के लिए एक सुझाव विनय दुबे जी ने दिया है। चलिए उसे देखेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलामुअलैकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से। और अक्सर तौर पर जब ऐसी बातें होती हैं ना, सलाम नमस्ते तक करना भूल जाते हैं। गुस्सा आ रहा होता है कि यार हम तो इस माहौल में नहीं पले बढ़े हैं, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि देश में ऐसे करवट लेगा सारा एटमॉस्फेयर। नफरत को आम कर दिया इन लोगों ने। जब हम लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो बड़ा अच्छा माहौल था। जो मुस्लिम हमारे फ्रेंड्स थे, ईद पर छुट्टी होती, उसके बाद जब वो स्कूल आते, वो सेवैयाँ लेकर के आते, टीचर्स खाते, और अगर कोई बच्चा ना लाता तो उसको डांट पड़ती कि तुम कैसे नहीं लाए सेवई। बड़ा ही प्यार वाला माहौल था। पर अब डेफिनेटली ऐसा माहौल नहीं है। बच्चों को एक ही नारा बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। क्रिश्चियंस भी पढ़ते हैं भाई, मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं, स्कूल में जैनी भी हैं, अब जय श्री राम ही बोलेंगे। एक प्यार भरा जय सिया राम अलग होता है, आपस में राम राम करना अलग होता है। हिंदू मुस्लिम सब राम राम करते हैं भाई। मेरी नानी के वहाँ सीकर में इतना अच्छा माहौल है कि आपस में राम राम ही चलता है, नमस्ते ही चलता है, धोक ही चलता है। कोई ये नहीं देखता कि हम मुस्लिम है तो हम राम जी का नाम नहीं ले। पर आप प्रेशराइज करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा भाई, किसी की इच्छा नहीं होगी ऐसे नाम लेने की। यही बात है ना यार कि अब वो प्यार भरा जय सिया राम से हटके जय श्री राम गुस्से वाला, आक्रोश वाला हो गया है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए चलिए देखते हैं विनय जी हमें क्या सुझाव दे रहे हैं, उसके बाद अपनी बातचीत को बरकरार रखेंगे। आखिर कब तक इस देश का मुसलमान किसी राजनीतिक दल के नेता के चौखट पर जाकर अपना माथा रगड़ेगा और भीख मांगता दिखाई देगा? ये सवाल आपको चुप जरूर रहे होंगे, लेकिन ये वास्तविकता है, इस देश की वो हकीकत है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भारत के उन मुसलमान भाइयों से, क्या आपका ज़मीर, आपका आत्मसम्मान आपको चीख चीख कर नहीं पुकारता? क्या आप वही हैं जिसके वंशजों ने पूरे विश्व के अंदर कितने ही देशों पर, कितने ही सदियों तक 200 साल, 500 साल, 800 साल तक राज किया, जिनकी तलवारें जब उठती थी तो पूरे विश्व के अंदर एक सन्नाटा छा जाता था? आज उन्हीं के वंशजों को मैं देखता हूं एकदम दयनीय में, हाथ में कटोरा लेकर अपने ऊपर दया की नेताओं के सामने भीख मांगते हुए। कहाँ गया वो इंसान जो मर्द मुजाहिद कहा जाता था? कहाँ गए वो मुसलमान जो किसी वक्त में अपने साम्राज्य के लिए, अपने ताकत के लिए, अपने हिम्मत के लिए जाने जाते थे? आज भारत का मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। अपने सामने अपनी बेटियों के हिजाब खींचे जाने पर भी उन नेताओं के सामने गिड़गिड़ा रहा है जिसको उसने बनाया है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है हमारे देश के मुसलमानों की जो आज किसी न किसी राजनीतिक दल, किसी न किसी चेहरे के जो पैर है उसके तलवे चाटते हुए दिखाई देता है? माफ करिएगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन यह हकीकत है। मैं उन तमाम भारतीय मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि वो नेता जिनका आप दरी बिछाते हैं, जिनके लिए कुर्सियां लगाते हैं, जिसको आपने अपना माई बाप, अपना वालिद, अपना रहनुमा बना के रखा है, ये उस समय कहां चले जाते हैं जब आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है?
उस समय ये कहाँ चले जाते हैं जब आपके कौम के एक लड़के को झूठे मामले में पेड़ से बांधकर सैकड़ों की भीड़ मॉब लिंचिंग कर देती है। ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, किस कोने में, किस बिल में मुंह छुपाकर छिप जाते हैं जब आपकी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। अगर आप न्याय मांगे तो आप ही पे एफआईआर हो जाता है। ये सारे नेता कहाँ मर जाते हैं, कहाँ शर्म से डूब जाते हैं, किस बिल में छिप जाते हैं जब आपके पैगंबर मोहम्मद साहब और नबी के खिलाफ अनगिनत अश्लील आपत्तिजनक बातें की जाती हैं। तब कोई नेता, कोई राजनीतिक दल आपके सपोर्ट में, आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? अगर कोई मुसलमान एक आवाज़ भी कर दे कि नहीं इस देश में गलत हो रहा है, हमारे पैगंबर मोहम्मद को गलत बोला गया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। एक छोटा सा मुहावरा कहने वाला इंसान मुफ्ती आज गुजरात की जेल में कितने महीनों से बंद हैं, लेकिन वही नासिक के एक संत जो भगवा चोला पहने हैं उनके ऊपर देश भर में एफआईआर हो रही लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। ये पता है क्यों है? क्योंकि आप कमज़ोर हैं, आपके अंदर वो जज्बा, वो लड़ाकूपन खत्म हो चुका है। आप निर्भर हैं किसी नेता के दया पर। अगर उस नेता को आप पर, आपकी तकलीफों पर दया आई और अपने दया की जो भीख है आपकी झोली में फेंक दी तो आप नसीब वाले, वरना मांगते रह जाइए, सड़कों पर आंदोलन करते रह जाइए, पुलिस स्टेशन का घेराव करते रह जाइए, कोई सुनवाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये तकलीफें, ये जो हालात हैं ऐसे क्यों हैं हमारे देश में? आपको भी संविधान ने उतना ही अधिकार दिया, आपको भी समान नागरिक का अधिकार है, आप भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितना मैं हूं, लेकिन उसके बाद भी आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि किसी नेता के जूते साफ करने पड़ रहे हैं आपको? मैं आज यहाँ किसी पार्टी, किसी दल की बात नहीं करने वाला हूँ। आप खुद सोचिएगा कि आखिर इस देश का मुसलमान चाह क्या रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण पता है आपको क्या है? आज आपकी जो हालात हैं वो ऐसे क्यों हैं? वो आप खुद हैं। मैं पिछले कितने ही सालों से मेरे देश के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रह रहा हूँ। मेरा कोई इसमें कोई एजेंडा नहीं है, ना मेरा कोई स्वार्थ है। मैं सिर्फ अपने भारत के उस नागरिकों को वो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा से आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहा, डटकर मुकाबला किया, जेल गया, एफआईआर हुई, बहुत सारे बार हमले हुए, गोलियां चली, उसके बावजूद भी मेरा विश्वास नहीं डगमगाया। लेकिन आपका विश्वास छोटा सा एक नेता डगमगा के चला जाता है। आखिर क्यों? आप खुद वो सक्षम लोग हैं जो आपस में अपना रहनुमा बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके बीच में से कोई नेता बनकर आपकी आवाज़ उठाने लगेगा, आप सब मिलकर उसका पैर खींच लेंगे। आपको पता है आज देश के अंदर जो विपक्ष है वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि उसे पता है कि ये कहाँ जाएगा। ये हमारे अलावा इसका कोई माई बाप नहीं है। अगर हम भी हाथ नहीं देंगे तो इसका कोई आगा पीछा नहीं है। आज ये कॉन्फिडेंस विपक्षी दलों को क्यों है? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने उनके अंदर ये विश्वास दिलाया है कि तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो, तुम्हारी हमारे खुदा हो, तुम ही हमारे भगवान हो, जो हो, तुम अगर हमारी सुरक्षा करोगे तो हम तुम्हारे संरक्षण में जिंदा रहेंगे, वरना हमारा कोई नहीं है। क्या कभी विपक्षी दलों से आपने कॉलर पकड़कर पूछने की हिम्मत की है कि मेरे घर पे बुलडोजर चल रहा है, तू क्या कर रहा है? कभी आपने किसी भी नेता विपक्षी दलों को जिसको आप वोट देते हैं उसका कॉलर पकड़कर पूछा है कि मेरी बेटी का हिजाब खींचा जा रहा है, बता तू क्या कर रहा है? जब सवाल पूछना आता है तो आपके जीभ पर, आपके मुंह पर ताले लग जाते हैं। पता है क्यों है ये सब? ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ताकतवर या फिर आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। शायद यही कारण है कि 70 साल बाद भी आज आपका एक रहनुमा नहीं है। गिन चुनकर ओवैसी और बाकी ऐसे लोग उठते हैं, लेकिन उसको भी भाजपा की बी टीम बता दिया जाता है। अगर मैं देश के 14% मुसलमानों से, यानी कि 25 करोड़ आबादी से अगर पूछूं कि ओवैसी और एमआईएम को भाजपा की बी टीम का तबका किसने दिया है, तो शायद ही कोई मुसलमान बता पाएगा। गूगल कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम एमआईएम और ओवैसी है। ये स्टेटमेंट देने वाले विपक्षी दल है जिस इंडिया अलायंस है, जिसका आप आज पैर पकड़कर उसकी दया की भीख पर जिंदा हैं। ये प्रोपोगेंडा चलाया ही इसीलिए जाता है कि मुसलमान एकजुट न रह पाए। आपके कौम के अंदर वो ताकत है, पूरा देश की इकोनॉमी वो चलाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जिस क्षेत्र में है वहाँ पर अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, लेकिन हार जाते हैं केवल एक जगह, राजनीति में। जी, राजनीति वो जगह है जहाँ पर आपकी तकदीर लिखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना रहनुमा नहीं बना पा रहे हैं। आपको किसी अखिलेश यादव, किसी ममता बनर्जी, किसी राहुल गांधी की जरूरत पड़ती है, और वो उस समय गायब हो जाते हैं जब आपके घरों पर बुलडोजर चलती हैं, आपके बिटिया का हिजाब खींचा जाता है। क्या फायदा ऐसे नेता का जो आपके मुसीबत में ही ना दिखाई दे? अपने बीच से नेता पैदा करिए, रहनुमा पैदा करिए, और वादा है मेरा, अगर आपने ये बदलाव अपने अंदर लाया, अपने अंदर ये एकजुटता लाई ना, इस देश के अंदर कभी भी मुसलमानों को लेकर कोई अपशब्द नहीं कह पाएगा। इतनी औकात की, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो संत हो, चाहे सोशल मीडिया पर बैठने वाले ये 2 रुपए के भड़वे टट्टे हों। किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि आपके नबी, आपके मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाए, लेकिन वो इसी के लिए बोल पाते हैं क्योंकि आप अपने अंदर से कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, मजबूती से, लीगल तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर अपने आप को मजबूत करिए। अगर कोई मुसलमान आगे जा रहा है तो उसको ताकत दीजिए, उसके हाथ को मजबूत करिए, ना कि उसके पैर को खींचिए।
लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे तो आप खुद अपने खुदा से दूर हो चुके हैं। अगर मैं आज पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो बहुत गिने चुने चुनिंदा हाथ ऊपर उठेंगे कि हम 5 वक्त के नमाजी हैं। बाकी सब लोग बाहर हैं। जिस खुदा ने, जिस ऊपर वाले ने आपको पूरी दुनिया दी, पूरी ताकत दिया, आपको अच्छा परिवार दिया, रहन सहन दिया, निवाला दिया, पेड़ दिया, ऑक्सीजन दिया, आकाश दिया, धरती दिया, उसका एक शुक्रिया अदा करने का आपके पास वक्त नहीं है। एक शुक्रान की नमाज होती है, शुक्रिया की नमाज होती है। वो आज तक बहुत कम मुसलमान को पता होगा कि इस तरह की नमाज में शुक्रिया भी अदा किया जाता है उस ऊपर वाले का जिसने ये ज़िंदगी दी, ये सारा सब कुछ उसी का दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आपने गौर किया है? मैं एक ब्राह्मण हिंदू हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अपने भगवान को खाने के एक निवाले से पहले हाथ जोड़कर, थाली में हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके धन्यवाद दिया जाता है कि हे प्रभु, तूने आज ये अन्न मेरे पेट में निवाला बन के भेजा है, उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। लेकिन कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपने नबी, अपने मोहम्मद, अपने अल्लाह को धन्यवाद कहते हैं कि तूने ये ज़िंदगी दी, ये निवाला दिया। आप नमाज से दूर होते जा रहे हैं, आप दीन से दूर होते जा रहे हैं, और यही कारण है आपकी बर्बादी का। आज जब मैं नाइट क्लबों में जाता हूँ तो पता है वहाँ पे 60% मुस्लिम लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती हैं पार्टी करने, और वो दारू पी रहे हैं। जिस दारू को इस्लाम में, कुरान में हराम बताया गया है, उसकी नई जनरेशन आज अपने आप को पार्टी और दारू पीने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हाथ में दारू का ग्लास, शरीर के अंदर दारू, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हम मुसलमान हैं। जिसका ईमान ही नहीं बचा, जिसको कुरान पर विश्वास नहीं, जिसको अपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर विश्वास नहीं, वो किस तरह का मुसलमान है भाई? आपके सामने एक भूखा मर रहा होता है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आपका पड़ोसी भूखा रह जाता है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आपका भाई, अपना सगा भाई तकलीफ में है, उसके साथ नहीं खड़े होते। तो ये सारी चीज़ें ऊपर वाला आपको अजाब के तौर पर भेज रहा है। आज देश भर में, विश्व भर में जो मुसलमानों की हालत है, ये मुसलमान द्वारा खुद बनाई गई है। आप जब अपने अल्लाह से दूर होंगे, अपने नमाज से दूर होंगे, अपने दीन से दूर होंगे, अपने अंदर बताए हुए कुरान के उन तमाम तरीक़ों से दूर होंगे, तो ऊपर वाला तो बदला लेगा ही। आज गाज़ा की हालत देख लीजिए, तमाम विश्व के अंदर चाइना की हालत देख लीजिए, मुसलमान कत्लेआम किया जा रहा है। उसका कहीं ना कहीं कारण आप खुद हैं। जिस दिन आप अपने अंदर ये चीज़ें नहीं महसूस कर पाएंगे, तब तक ये बदलाव हो ही नहीं सकता। आपको कोई भी नेता जूते से मार के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आप अपना दीन और अपना ईमान मजबूत करिए, उसके बाद अपने पार्टी, अपने लोग, अपने नेताओं को आप खड़ा करिए, उन्हें मजबूत करिए। चाहे किसी भी दल से हो, हमारे बीच का नेता हमारा होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाइए। तब कहीं जाकर आप लोग एक मजबूत स्थिति में भारत के अंदर आएंगे। अन्यथा अगला 20 साल 50 साल तो मैं अंधेरे में ही देख रहा हूँ कि भारत के जो मुसलमान हैं वो या तो राहुल गांधी के दया की भीख पर पलेंगे या अखिलेश यादव की भीख पे पलेंगे। लेकिन ये दोनों ही नेता उस समय नहीं दिखाई देते जब आपको सही में ज़रूरत होती है। तो नेता अपने बीच का पैदा करिए, अपने लोगों के बीच का करिए, ताकि आपके मुसीबत में आपके साथ खड़ा रह सके। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार देश के अंदर देख रहा हूँ मेरे जो मुसलमान भाई हैं उनका आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। उनको अब ये लगने लग गया है कि हमारे साथ यही होना लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं बदलाव कर सकते। अरे एक छोटी सी चिंगारी, एक क्रांति पैदा करिए अपने लोगों के बीच, हाथ पकड़िए तो सही एक दूसरे का। देखिए बदलाव कैसे नहीं आता। बिना लाठी, बिना बंदूक, बिना गोली के भी एक सफ़ेद कपड़ा पहना, धोती और ऊपर एक तन ढका हुआ नंगा इंसान, जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं, 200 साल राज किए हुए अंग्रेजों को खदेड़ के भगा सकता है। आप लोग तो वैसे भी इतने मजबूत हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। बस एक दिल की एक जो परिस्थिति है, दिल का एक सोच है, दिमाग का एक जो सोच है, उसे बदलने की कोशिश है। जिस मस्जिद के अंदर आप एक साथ खड़े होते हैं, गरीब भी आपके बगल में है, फ़कीर भी आपके बगल में, एक साथ नमाज अदा करते हैं, वही भावनाएं आप बाहर क्यों नहीं लाते? जैसे ही मस्जिद के बाहर नमाज पहन के निकलेंगे, जैसे ही चप्पल पैर में आएगा, आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि अरे मैं तो अमीर हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ढिमकाना हूँ। ये सारे लोग जिनके अंदर भी एक घमंड है ना, थोड़े ही दूर पर अपने बसे हुए कब्रिस्तान में जाके देखिए, वो सारे घमंड, वो सारी अमीरी उस कब्र के अंदर दफनाई जा चुकी है। वही आपका भी होना है, वही मेरा भी होना, वही सबका होना है। तो किस चीज़ का घमंड है मेरे भाई? जब तक जिंदा है, मानवता, इंसानियत को पालिए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो आपके साथ ये चीज़ें होती। थैंक यू सो मच विनय भाई, आप आगे आए हैं एक सकारात्मक चेंज क्रिएट करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। बस यही मेरी इनसे विनती कह लीजिए, दरख्वास्त कह लीजिए कि भाषा की जो मर्यादा होती है ना, उसको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। एक बार नहीं, कई बार इन्होंने जो स्टेटमेंट्स बोले वो बड़ा चुभा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार। उसी बात को एक अलग तरीके से, एक अच्छे ढंग से, खैर सबका अपना अपना तरीका होता है, पर मैं ऐसी भाषा सुनना पसंद नहीं करती। ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है आपको भी इस बात से तकलीफ हो, कोई बात नहीं। हम सबको आज़ादी है अपने तरीके से रहने की। और इंडिया अलायंस को लेकर के जो भाई ने कहा, मैं उससे अग्री नहीं करती हूँ। राहुल गांधी जी ने तो कभी नहीं बोला कि असदुद्दीन ओवैसी जी जो हैं बी टीम है। असद सर खुद जो कांग्रेस की विचारधारा है या उनके जो नेता हैं उनसे अलायंस नहीं करते हैं, उनकी सोच से कभी अग्री नहीं करते हैं। मैं ओवैसी जी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे तो वो पर्सनली एज अ लीडर बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत काम किया है उन्होंने
एक नेता के तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, हॉस्पिटल्स खोले हैं, स्कूल्स चलाए हैं। कई बार अपनी इन जिम्मेदारियों से नेता लोग पीछे हट जाते हैं, पैसा खा करके बैठ जाते हैं, पर असद सर ने ऐसा नहीं किया। और इंडिया गठबंधन भी बहुत अच्छा है, कई सारे मुस्लिम लीडर्स उसमें भी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी सर को तो आप सब जानते होंगे, समाजवादी पार्टी से इकरा हसन जी हैं, और भी कई लीडर्स हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। और निश्चित तौर पर विनय दुबे जी का जो प्रयास है वो भी सफल होगा। कई लोगों के दिलों में बातें हिट करी होंगी जो इन्होंने कहा, पर कई लोगों को बुरा भी लगा होगा। कुछ बातों से मैं भी सहमत नहीं हूँ। अपनी विचारधारा ज़रूर व्यक्त करिएगा कमेंट सेक्शन में। और हमारे बीच का प्यार कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं। जब अभी तक नहीं हुआ तो अब तो बिल्कुल नहीं होगा। लॉट्स ऑफ लव टू यू माय फ्रेंड। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तानी हैं, चाहे दूसरे देश में भी रह रहे हैं, मेरे भाई हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा और ऐसे सकारात्मक चेंज को क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।